देखो इक्वेशंस में हम बात कर रहे हैं कि दो तरह की इक्वेशंस होती हैं। पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ, फिर एक एक करके क्वेश्चंस करवाता हूँ। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यदि मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो जैसे हमने बोला है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब इसमें एक ही वेरिएबल है, वो क्या है आपका एक्स। हाँ बोलो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, एक ही वेरिएबल है वो है एक्स। जैसे और एग्जांपल, जैसे एग्जांपल बात करें 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो ये वन वेरिएबल है। मैंने बोला 4y माइनस 7 इक्वल टू जीरो, तो इसमें भी एक ही वेरिएबल है वो है y, पहले में x था। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऊपर x नीचे y, मतलब एक ही वेरिएबल। तो ये ज्यादा काम नहीं आता, इसमें ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम पूछ ली जाती है। अब वर्ड प्रॉब्लम यदि पूछी जाती है तो सिंपल सी प्रॉब्लम पूछी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सोल्व करने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, पहले भी बोल चुका हूँ। आपको जो क्वेश्चन है बस उसी को पढ़ के आंसर देना है, बुक तो होगी नहीं। तो अब कैसे आंसर देना वो देखो आप। मैं एक दो प्रॉब्लम बता देता हूँ, दोनों तरह की एक एक करता जाता हूँ। एक सेकंड, 2 मिनट के लिए रुक जाना, मैं लोड कर लूँ। बेटा जैसे कि आज कोई भी नहीं आया, तो फिर अब अपन कल से अब इसमें ऑनलाइन ही क्लास रखेंगे। फिर अब आप घर पे बैठ के आप अटेंड कर लो, जिसको रिवाइज करना है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना? तो मैं कल से जो भी क्लास है ऑनलाइन ही लगाऊंगा। अब लगेगी लेकिन सुबह ही, इवनिंग में नहीं लगेगी। देखो इस पे मैंने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल पे एक तो क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे मैंने बोला x प्लस 24/5 इक्वल टू 4 प्लस एक्स बाई 4, इसका इक्वेशन, इसका आंसर क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन 6 है, तो यदि मैं 6 रखता हूं तो नहीं आएगा, सिर्फ नहीं आ रहा सिर्फ। दूसरा ऑप्शन 10 है, तो 10 से भी नहीं आ रहा बेटा। तीसरा ऑप्शन आपका सॉरी 16 है, तो मुझे लगता है 16 से आ जाएगा। क्यों? इसका रीजन है ये 16 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो देखो 16 प्लस 24 40/5 8, और इधर रखेंगे तो 4 प्लस 16/4 4 8। तो आंसर क्या हो गया? 16। तो एक प्रॉब्लम इस तरह की पूछी जाती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक टाइप की तो प्रॉब्लम ये आ सकती है जिसमें आपको ऑप्शन से वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। आप ऑप्शन से वैल्यू रख लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या होगा। फिर वर्ड प्रॉब्लम किस तरह की आएगी वो भी देख लीजिए। जैसे आपसे बोला डिवाइड 56 इंटू टू पार्ट्स such that 3 times the first part exceeds one third of
सेकेंड पार्ट, सेकेंड बाई 48 ऐसा पूछा है भाई उसने। कैसे करेंगे ये समझो, पहला ऑप्शन गिवन है आपको, जैसा बोलता जाएगा वैसे करते जाएंगे। उसने हमसे बोला पहला ऑप्शन है 2036। अब इसने क्या बोला है कि 3 टाइम द फर्स्ट पार्ट, भाई इसका 3 टाइम करो, कितना आ गया 60। फिर इसने बोला 1/3 और इससे 48 ज्यादा है, 1/3। भाई इसका 3 टाइम द फर्स्ट पार्ट इज 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट से कितना ज्यादा है, तो ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 12 + 40, इसका मतलब आंसर ये है 20,46। ये इसका आंसर हो गया। मतलब जो ऑप्शंस गिवन है उसी को आपको सोल्व करके आंसर निकालना। क्या बेटा, एज वाला भी करवा रहा है, वैसे एज वाला जनरली, चलो इसमें नहीं करवा। बेटा अब जैसे कुमकुम तुम मेरे से उसकी रिकॉर्डिंग मांग रही, तो बेटा रिकॉर्डिंग ऐसे कहाँ ढूंढूंगा मैं? सर आप मुझे बता दो, मैं ढूंढ लूंगी। मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? भाई फाइंड आउट करने का एक तरीका या तो है ना, ये यूट्यूब पे चला जाओ, हाँ पे मेरे वाले चैनल पे चल जाओ, वहां पर मिल जाएगी तेरे। ठीक है सर, मैं ढूंढ लूंगी। हाँ क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ढूंढना, देख सही बात होती है। ठीक है ना जी बेटा? सर। हाँ यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे कोरिलेशन रिग्रेशन की डालेगी मेरे वाले चैनल पे, तो हो सकता है आपको मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद देखो इधर, टेन ईयर्स एगो the age of father was 4 times of his son, 4 times of his son. 10 years hence, 10 years hence, the age of father will be, the age of father will be twice of his son. The present age of father and son are, the present age of father and son are, the present age of father and son are. अब देखो ये क्या बोल रहा है कि 10 years ago the age of father। अब देखो ऑप्शंस आपको क्या क्या गिवन है। पहला ऑप्शंस गिवन है आपको 50-20। अब इसको कैसे करोगे, 10 साल पहले, 10 साल पहले फादर की एज कितनी होगी भाई, 40, और इसकी एज क्या होगी 10। अब ये बोला फादर की एज 4 टाइम है, बिल्कुल सही बोल रहा है, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। फिर आप बोल रहा है 10 साल बाद, क्या बोल रहा है ट्वाइस, आ रही कि नहीं आ रही ट्वाइस, इसका मतलब आंसर, इसका मतलब आंसर यही है। ऐसे चेक करो। The denominator of a fraction,
The denominator of a fraction exceeds the numerator. Numerator by 2. If 5 is added to the numerator, if 5 is added to the numerator, the fraction increases by unit. The fraction increases by unit. Find the fraction. Find the fraction. अब ये वाली सपोज ये प्रॉब्लम आ गई, पहला ऑप्शन है 5/7. अब देखना इधर, ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है. अब उसने बोला कि यदि मैंने ऊपर 5 ऐड कर दिया तो ये बोल रहा है ये 1 से ज्यादा हो गया. देखते हैं 1 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, अलग अलग आ रहा था. यदि मैंने ऊपर 5 ऐड कर दिया तो ये 1 से ज्यादा हो गया, गलत. इसी तरह मैं ऑप्शंस पे आ जाता हूं जो आंसर सही है. इसका आंसर डी है 3/5. कैसे? 2 ज्यादा है, ऊपर मैंने 5 ऐड कर दिया तो ये 1 से ज्यादा हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है, 3 + 5. इसलिए मतलब आंसर कौन सा है? 3/5. तो ये सारी प्रॉब्लम आपको, ये एक्सरसाइज है हमारी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज हो गई. फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में यही करना है. ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ऐसे ही देख लेना. वर्ड प्रॉब्लम है ना सेकंड एक्सरसाइज, इसकी तो सेकंड में नहीं है, ए और बी एक्सरसाइज. ठीक है, ए में तो आपका डायरेक्ट है ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अभी 2 वेरिएबल अब चालू होगा तो इस पर ठीक है कि और कुछ करवाने की जरूरत है 1 वेरिएबल में, कि 1-2 वर्ड प्रॉब्लम और करवा दूं? बोलो. यस सर. चलो ये यस सर है तो करो. चलिए देखिए इधर नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये बोल रहा है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स. A number consists of 2 digits. A number consists of 2 digits. The digits in the tens place, is 3 times the digit in the unit place. If 54 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. A 39, B 92, C 93 और D 94. A 39, B 92, C 93, D 94. अब देखो, the digit in the tens place, ये रहा tens place, is 3 times. गलत, सही है, गलत. अब चेक करते हैं. The digit in the tens place is 3 times the unit place. 54 is subtracted, तो digit are reversed. इसलिए आंसर क्या आएगा? 93 है. क्लियर है? इसलिए आंसर 93 है. तो ये प्रॉब्लम ऐसे करनी है. सर ये एक बार समझा दो. बेटा इसमें क्या बोला है कि यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है. इसने बोला है कि द डिजिट इन द टेंस प्लेस, ये रहा टेंस प्लेस का नंबर 9, इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस. तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 टाइम्स. 9 जो है वो 3 का 3 टाइम्स है कि नहीं है बेटा? बोलो. यस सर.
तो पहला चीज तो ये हो गया 9 जो है 3 टाइम्स है इसका। If 54 is subtracted from the number, तो 93 में से 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो कितना बचा 39। 39। तो 39 उल्टा हो गया कि नहीं हो गया इसका नंबर का, बोलिए। जी सर। बस ये आएगा बस। एक और कर लेते हैं, लगभग सभी करवा दी मैंने इसकी, एक और कर लेते हैं, फिर मैं आता हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। हाँ क्वाड्रेटिक में तो टाइम लगे, हाँ क्वाड्रेटिक में टाइम लगेगा। चलो फिर हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे आ जाते हैं, तो क्या आएगा, तो आपका जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो तो क्वाड्रेटिक में से आएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल्स। ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बेटा यदि एक सिंगल इक्वेशन होती है और आपसे पूछा जाए कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोई भी एक सिंगल इक्वेशन है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3x plus 2y minus 7 equal to 0, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे आपके इनफाइनाइट, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, आप x की वैल्यू चेंज करते रहोगे, y की वैल्यू आती रहेगी, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन आपके दो इक्वेशन आ जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या क्या आई, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. These are the linear equation in two way, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको सोल्व करने के क्या क्या तरीके होते हैं वो देख लीजिए। कंडीशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंडीशंस, और इस पे एक प्रॉब्लम बन सकता है कंडीशंस। पहला कंडीशन है आपका यूनिक सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, equations are consistent and independent, consistent and independent. Equations are consistent and independent. इस केस के अंदर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b. Equations are consistent and independent. इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहा हूं कि x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बस एक ही तो सॉल्यूशन आ रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा इस तरह की लाइंस। कभी भी तो कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब उसके यूनिक सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation 3x minus 7y plus 9 equal to 0, 5x plus ky minus 3 equal to 0 have infinite solution, oh sorry, unique solution. इसके यूनिक सॉल्यूशन k की कौन सी वैल्यू के लिए होगी, आप कैसे निकालोगे k की वैल्यू, ये समझो। भाई x का कोफिशिएंट है 3, इधर है 5, तो 3 upon 5
is not equal to -7 upon k. तो 3k is not equal to -35. तो k का वैल्यू -35/3. k is not equal to -35/3. मतलब k का वैल्यू -35/3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। k का वैल्यू -35/3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। कैसे? या तो ये लिखोगे आप, या क्या बोलोगे, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -35/3. एनी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -35/3, या ऐसे लिखोगे, पूरे रियल नंबर में से क्या हटा दो, -35/3 नहीं खुला देना, और -35/3 ये वैल्यू है रियल वैल्यू। और मतलब रियल वैल्यू में से सिर्फ एक वैल्यू हटा दो, बाकी कुछ भी रख सकते हो, बस ये नहीं रख सकते, बाकी सब रख सकते हो। तो r -35/3 ये इसका वैल्यू है। तो ये तो है भाई यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। सेकंड कंडीशन है आपकी कि जब आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगेन कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं इसलिए डिपेंडेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सॉल्यूशन। क्या कंडीशन होगी भाई? a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1 or is equal to c1/c, तीनों इक्वल होंगे। ऐसी होती है लाइन, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ओवरलैपिंग लाइन। तो इसकी कंडीशन होगी a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c। कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस, ये कंडीशन होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये डिपेंडेंट सॉल्यूशन। तीसरा केस जो आता है इसमें वो आता है नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो यदि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c। a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c। ये इसकी कंडीशन है। तो दिस इज नो सॉल्यूशन। अब इसमें एक प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि कुछ भी पूछ ले, बस कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। वो आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऐसे पूछ लेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच
the system of equation 3x plus 7y minus 9 equal to 0, 5x plus ky plus 11 equal to 0 have no solution. अब ये बोल रहा है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन हो, तो बेटा नो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बोला 3/5, बस इतना ध्यान रखना x और y एक ही तरफ होने चाहिए, is not equal to or is equal to 7/k is not equal to -9/11, तो 3k इक्वल टू 35, तो k का वैल्यू क्या आ गया भाई 35/3। जब k का वैल्यू 35/3 होगा तब तक इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, नो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन है भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकालो। सॉल्यूशन तो मैंने क्या बोला, सीधा सीधा सॉल्यूशन है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं क्वाड्रेटिक पे आ गया, वही चीज इंपॉर्टेंट है और वही पढ़ने लायक टॉपिक है इसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको ध्यान से देखना क्योंकि यहां से आपकी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यदि इक्वल टू 0 नहीं है, सिर्फ पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि इसमें देखो यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि यदि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, तो यदि ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए पॉजिटिव है तो बेटा अपवर्ड पैराबोला बनता है। कैसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला, लिख लो, ये काम आ सकता है। इसका जो नेचर होगा वो कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। क्या बेटा ये मेगा काय में फेल है, हैं? अरे मेगा किस में फेल हो गई तू, कि पहले समझ लिया कि फेल हूं? बेटा जवाब दो यार। गलती से हो गया। नहीं काय पे फेल हो गई ये तो बता दो मुझे, हैं? या तुम है ना आपस में बातें करते हो ना तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। आप ये आपस में बातें करो तो आप क्लास अटेंड मत करो बेटा, या आपस में बातें कर लो। मेगा है, मेगा आड़ा, नाम नहीं बोला। चलो भाई तुम्हारी इच्छा हो जैसे करो, मेरे को तो क्या दिक्कत होगी। ए इज ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला,
सर हाँ बोल बेटा। सर ये fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्या नाम बताया था सर आपने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है कि यदि a ग्रेटर देन 0 होता है तो बेटा इसका कर्व ऐसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला, इस तरह का कर्व बनता है इस। और a लेस देन 0 होता है तो इसका जो कर्व बनता है वो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको मतलब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व कैसा बनेगा। वो बोलेगा पैराबोला बनेगा, इलिप्स बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरह से। तो ये है अपवर्ड पैराबोला और ये है डाउनवर्ड पैराबोला। इसमें एक चीज पूछी जाती है, पहले तो मैं ये बोल देता हूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका यदि वैल्यू निकालना है तो पहले d निकालते हैं, और d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बोलते हैं इसको, किसी को पता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आप d निकाल लीजिए, d से आपको वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगा? x का वैल्यू मिलेगा आपको माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज आपको फैक्टर करने नहीं आ रहे हैं, कहीं पे भी जरूरत पड़ गई तो आप इसका यूज कर सकते। फैक्टर करने नहीं आ रहे हैं और आपको वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी तो आप इसका यूज कर सकते। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2। अब जैसे मैं कोई भी इक्वेशन बोलता हूं आपसे, इसका वैल्यू निकालो, जैसे मैंने आपसे बोल दिया 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, या माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस में तो क्या होगा फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कोफिशिएंट सी है। तो आप क्या करोगे? डी निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4। तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 5, 49 प्लस 80 129। तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी मतलब 7 प्लस माइनस अंडर 129 डिवाइड बाय 2 है 8। ये x की वैल्यू होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इस तरह से वैल्यू निकलेगी। तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है। अब नहीं करना, दो वैल्यू आएगी। एक और एग्जांपल देके समझाता हूं जिसमें सीधा सीधा आपको पता चलेगा कि दो वैल्यू आएगी। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसकी दो वैल्यू आएगी, देखो किसका आएगी, मतलब दिखेगी, ये तो रूट में आ रही थी। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू माइनस 2। सबसे पहले मैं d निकालूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर तो ये आ गया 289। अब d 289 आ गया तो देखो x का वैल्यू क्या हुआ, माइनस बी प्लस माइनस डी रूट डी अपॉन 2a मतलब 10। 17 आ गया बेटा ये स्क्वायर रूट। अब एक वैल्यू आपकी प्लस वाली ले लो, 1 आ गया। एक वैल्यू नेगेटिव वाली ले लो, -24/10 मतलब -12/5। ये दो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो मैक्सिमम दो वैल्यू आ सकती है। लिख लीजिए इसको।
अब देखो क्या हुआ, दो वैल्यू आई आपको x की, तो एक को नाम देते हैं अल्फा और एक दूसरे को नाम क्या देते हैं, बीटा। एक को नाम अल्फा दिया जाता है, दूसरे को नाम बीटा दिया जाता है। अब अल्फा और बीटा नाम दे दिया हमने, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा और बीटा, तो इसके सम ऑफ द रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा, आएगा आपका हमेशा माइनस बी बाई, आएगा माइनस बी बाई। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएंगे अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएंगे आपके सी बाई। तो हमारे सम ऑफ द रूट्स आ गए आपके माइनस बी बाई और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए आपके सी बाई। अब देखो इधर, जैसे एग्जांपल मैंने बोला 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मुझे इसका सम ऑफ द रूट्स निकालना है, तो आप क्या देखोगे, पहले x का कोफिशिएंट देखोगे, क्या आ रहा है -7, उल्टा कर देना -7 का, +7, 7/3, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। और अल्फा बीटा जो भी कांस्टेंट आएगा ये आपका अल्फा बीटा, इस तरह से आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। दिस इज सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले क्या बोला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला था, अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला का ये कहलाता है आपका सबसे लोवेस्ट पॉइंट। तो इसकी जो वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू, वो डायरेक्ट याद रखिए आप -d/4।